आज मैं आपको 7 ऐसे फ्री विंडोज ऐप्स बताने वाला हूं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट शायद कभी नहीं बताएगा, लेकिन इनके बिना आपका पीसी अधूरा है। इनका यूज करके आप अपने वर्क फ्लो को भी तेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इन ऐप्स को देखते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो 7th नंबर पे जो ऐप आता है वो है इमेज ग्लास। हमारे लैपटॉप या पीसी में माइक्रोसॉफ्ट फोटोज आता है, लेकिन उसके अंदर हमें ज्यादा कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते। वहीं आता है इमेज ग्लास। इसके अंदर हमें फोटो के एस्पेक्ट रेशियो से लेके साइज सब चेंज करने का ऑप्शन मिलता है और इसके लुक्स थोड़े से मॉडर्न है, तो ये विंडोज 11 के साथ मैच हो जाता है। इसमें आप ऑन द स्पॉट रिसाइज कर सकते हैं सेम फोटो में, या फिर आपको डिफरेंट कॉपी में सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। और तो और इसमें फोटो के एक्सटेंशन को भी चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट सर्च करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली यहीं से हो जाएगा। बेसिकली विंडोज फोटोज जैसा ही है, लेकिन ऑन स्टेरॉइड्स। अब जो 6 नंबर पे ऐप आता है वो है स्क्रीन बॉक्स। विंडोज मीडिया प्लेयर में कभी कभी कोई फाइल ओपन नहीं होती या फिर उसमें कुछ एरर आता है, लेकिन हम लोग वो कभी कभी यूज करते हैं। सभी लोग मोस्टली VLC यूज करते हैं, लेकिन ये वाला ऐप विंडोज 11 के साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाता है और ये भी VLC का ही है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी OTT जैसी वाइब्स आएंगी, लेकिन ये बहुत ही मॉडर्न दिखने वाला और विंडोज 11 के साथ मैच होने वाला है। इस तरह का मीडिया प्लेयर है, ये दिखने में अच्छा है और नेटिव मीडिया प्लेयर और VLC दोनों से ही थोड़ा सा अच्छा है। 5th नंबर पे जो ऐप आता है वो है क्विक लुक, और ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल ऐप है, क्योंकि हम जब भी फाइल्स के बीच में नेविगेट करते हैं तो हमें एक एक फाइल ओपन करके देखना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ये काम बहुत ईजी हो जाता है। आपको पता हो या ना पता हो, मैं एक बार बता देता हूँ कि ये फीचर मैकबुक के अंदर बिल्ट इन आता है कि आप कोई भी फाइल को स्पेस बार दबा के उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, लेकिन विंडोज के अंदर ये फीचर नहीं है और इसी को ऐड ऑन करता है क्विक लुक। इसके साथ आप किसी भी फाइल को सिर्फ स्पेस बार दबा के प्रीव्यू कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, या फिर PPT हो, एक्सेल की कोई भी शीट हो, या फिर PDFs हो। किसी भी फाइल को आप डायरेक्टली सिर्फ स्पेस बार दबा के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अलग से डिफरेंट तरह की फाइल ओपन करनी है तो इसके अलग से प्लगइन्स भी आते हैं, इसको आप इंस्टॉल करके सभी तरह की फाइल्स को डायरेक्टली प्रीव्यू कर सकते हैं। ये ऐप तब काम आता है जब आपको कोई भी अपनी पसंदीदा वीडियो या फिर फोटोज को बहुत सारे फोटोज के बीच में से ढूंढना है, लेकिन आपको एक एक करके सभी ओपन नहीं करने हैं, तब आप डायरेक्टली इसका यूज करके कहीं भी नेविगेट करके अपनी चीजें ढूंढ सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें नंबर 4th ऐप की, तो ये है PC मैनेजर। बहुत लोगों को टास्क मैनेजर तक पहुंचने में या फिर उसके अंदर नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो इसी का सिंपल सॉल्यूशन है PC मैनेजर। देखो, इस ऐप से आप देख सकते हैं कि आपके पीसी में कितनी रैम यूज हो रही है, कितने बैकग्राउंड में फाइल्स रन कर रहे हैं और इसमें कितनी कैश फाइल्स जमा हो रखी है। उसको डायरेक्टली यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो प्राइमरी टास्क रन हो रहे होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी टास्क को बंद करना है तो डायरेक्टली यहीं से बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्टार्टअप ऐप्स का भी टैब देखने को मिल जाता है, तो आप यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से ऐप्स जब आप पीसी स्टार्ट करें तब पीसी के स्टार्ट होने के साथ साथ ऑन होने चाहिए, वो भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और इनमें से आपको अगर किसी भी ऐप के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो अब बारी है टॉप 3 ऐप्स की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो हम ऐप्स देखने वाले हैं उसका यूज करके आप अपने बहुत टाइम बचा सकते हैं और ये सारे विंडोज यूजर्स के पास होना ही चाहिए। नंबर 3 पे जो ऐप है वो है PDF गियर। PDF को कन्वर्ट करने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको रीसाइज करने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को होते रहते हैं। और इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये ऐप PDF गियर। इस ऐप के अंदर आप अपने PDF को एडिट कर सकते हैं, इसको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि PDF टू एक्सेल हो गया, PDF टू PPT हो गया, PDF टू डॉक हो गया, या फिर PDF टू JPG या फिर PNG, मतलब कि PDF को आप फोटोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से आप वर्ड फाइल को PDF में, या फिर एक्सेल फाइल को PDF में, या फिर PPT को PDF में, JPEG को PDF में, ये सब भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सब होता है ऑफलाइन, मतलब कि आपको अब कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे अपनी फाइल्स को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वहां से बार बार अपलोड या फिर डाउनलोड वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली ऑफलाइन ही अपने PDF को एडिट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, या फिर उसको रीसाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें आप सिर्फ एक ऐप में कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, इन सभी लोगों को इनकी ज्यादा जरूरत रहती है, लेकिन सभी के पास, जिनके पास लैपटॉप है उन सबको PDF के साथ तो काम रहता ही है, या फिर कहीं भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सब काम में PDF एडिटर की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो इसके लिए ये बेस्ट ऐप है, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन पे। इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। सेकंड नंबर पे जो ऐप आता है वो है लिस्ट्री। बेसिकली एक सर्च बार है, लेकिन बहुत एडवांस है। तो आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि आप जब भी फाइल एक्सप्लोरर में कोई भी फाइल सर्च करते तो आपको सर्च बार में पूरा नाम लिखना पड़ता है, और जब तक उसकी प्रोसेसिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको अपनी फाइल्स मिलती नहीं है, और वो बहुत टाइम लेता है, और फिर भी कभी कभी तो हमें हमारी फाइल्स भी नहीं मिलती। तो उसी का सॉल्यूशन है ये लिस्ट्री। इसके अंदर बेसिकली आपको एक एडवांस सर्च बार मिलती है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको 2 बार कंट्रोल प्रेस करना होता है, इससे आपकी सर्च बार ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो रियल टाइम में सर्च होगा, मतलब एक एक लेटर के साथ साथ रियल टाइम डेटा चेंज होगा। मतलब आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है तो इसको थोड़ा सा भी आपको अगर नाम याद है तो यहाँ पे सर्च करना है, आपको रियल टाइम में सारी फाइल्स नीचे देखने को मिलेंगी। उसका टाइप क्या है, उसकी पाथ क्या है,
वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये भी बिना किसी वेटिंग के, ये आपको एकदम रियल टाइम में डेटा दिखाता है। और अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये कहाँ पे है उसको आप देख सकते हैं, इसके साथ क्या करना है, इसको ओपन करना है, कॉपी पेस्ट जो भी करना है, ये सारे एक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन सब फीचर्स की वजह से आज की डेट में ये ऐप मेरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऐप है। लिस्ट्रे और क्विक लुक, इन दोनों ऐप्स को मैं कभी बंद नहीं करता, वो हमेशा मेरे बैकग्राउंड में रनिंग रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐप बहुत ही यूजफुल है। तो नंबर 1 पे जो टूल आता है वो है पावर टॉयज। इसके अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलते हैं और इसके अंदर इतने सारे फीचर है कि इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में और कुछ यूजफुल ऐप्स दिखा देता हूँ और आप अपनी तरह से पूरा ऐप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कीबोर्ड मैनेजर। इसका यूज करके आप अपने कीबोर्ड किसी भी की को रीमैप कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी की को एक अलग टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे कीबोर्ड की सारी लेफ्ट साइड की कीज यूज करते हैं, जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सारी लेफ्ट साइड यूज होते हैं। राइट साइड में सब बंद ही पड़ी, मतलब राइट साइड में कोई भी हम यूज नहीं करते, तो इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। मैंने अपने राइट साइड के अल्ट बटन को म्यूट का टास्क दे रखा है, तो जब भी मैं उस राइट साइड के अल्ट को दबाऊंगा उस टाइम पे मेरे पीसी में जो भी मीडिया प्ले हो रहा होगा सभी म्यूट हो जाएगा। तो ये एक यूजफुल फीचर है, क्योंकि अगर आपके कीबोर्ड में कोई भी कीज नहीं चल रही तो आपको उसको रीअसाइन कर सकते हैं। दूसरा एक शॉर्टकट है वो है ऑलवेज ऑन टॉप। इसका यूज करके आप किसी भी विंडो को हमेशा ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट विंडो से बार बार कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं, तब अगर उसको बार बार रीओपन नहीं करना है तो उसको आप ऑलवेज ऑन टॉप पे पिन करके रख सकते हो। उससे ये बार बार डिसअपियर नहीं होगा और आपको एक अच्छा सा वर्क फ्लो मिलेगा। एक और फीचर है इसके अंदर जो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर का। इसका यूज करके आप किसी भी फोटोज में से कोई भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको लंबे लंबे टेक्स्ट को फोटोज में से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हो। ये चीज असाइनमेंट के वक्त या फिर कुछ लंबा लिखने के वक्त बहुत काम आती है। और भी बहुत सारे ऐप्स है, आपको जो भी यूज करना है उसको ऑन रख सकते हैं, बाकी सबको ऑफ कर सकते हैं। और आप खुद से चेकआउट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन सा ऐप अच्छा लगा है, और इन सारे ऐप्स में से आपको कौन सा ऐप अच्छा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके किसी भी विंडोज यूजर दोस्त को इन ऐप की जरूरत है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।